वक्त की बड़ी खबर के साथ उत्तरकाशी में अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। आखिरी 5 मीटर में रुकावट आई है। सिकल्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। मशीन के ब्लेड में दिक्कत आने के बाद काम को रोक दिया गया। हालांकि डॉक्टर्स ने मजदूरों से संपर्क किया है और खबर फिलहाल ये सामने आ रही है कि सुबह तक मजदूर बाहर आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 50 मीटर पाइप टनल के अंदर आ चुका है। 7 मीटर पाइप बाकी रह गया था, लेकिन उससे पहले ये बड़ी रुकावटें। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की कि किस तरीके से पिछले 11 दिनों से 41 मजदूर वहां पर एक जंग लड़ रहे हैं और एक जंग बाहर लड़ी जा रही है उन मजदूरों को बाहर निकालने की। उम्मीद यही की जा रही थी कि आज कुछ ही घंटों में मजदूर बाहर आ जाएंगे सकुशल, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट, और जिसका डर था कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता उससे पहले ही इसमें रुकावट आ गई। ये बड़ी रुकावट। हालांकि डॉक्टर्स ने मजदूरों से संपर्क साधा है, उनसे बातचीत की है और अच्छी खबर ये है कि सब ठीक है और संभवतः इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता रहा तो सुबह तक मजदूर बाहर निकल भी आएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये उस जद्दोजहद की तस्वीरें हैं जहां पर मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं और पिछले कई दिनों से ये कोशिशें जारी हैं और आज इस पर पूर्ण विराम भी लगना था। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि फिलहाल एक रुकावट आ गई है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में ही रोक दिया गया है और मिशन को थोड़ी देर के लिए रोका गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी अनहोनी की संभावना वहां पर ना हो। हालांकि डॉक्टर्स ने मजदूरों से बात की है और मजदूर सुबह तक बाहर भी निकल आएंगे। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जैसे ही टनल का द्वार खुलेगा और वो बाहर आ जाएंगे, तो जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से 50 मीटर पाइप टनल के अंदर पहुंच चुका है और सिर्फ 7 मीटर पाइप बाकी रह गया। लेकिन उससे पहले काम में ये बड़ी रुकावट। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सीधे अब ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। आपको हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन वहां पर बने हुए हैं लगातार। सैयद, जिसका डर था अब वही रुकावट आ गई है, इसकी संभावना पहले से एक्सपर्ट्स भी जता रहे थे। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? देखिए, ताज़ा अपडेट यही है कि जो पाइप है वो 50 मीटर अंदर गया है और अभी रुकावट आई है क्योंकि ब्लेड क्षतिग्रस्त हुआ है। इस वजह से कुछ अड़चनें आ गई हैं, लेकिन इसको सॉल्व किया जा रहा है। इससे पहले भी जब अमेरिकन ऑगर मशीन के ब्लेड में दिक्कत आई थी तब भी ये परेशानी हुई थी। और इस समय जहां पर हम मौजूद हैं वही सामने टनल आपको दिख रही है, लगातार काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपेयरिंग का काम जो है वो किया जा रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और जो हमारे सोर्स हैं वो उनका ये कहना है कि सुबह 5 से 6 बजे तक जो है कुछ अच्छा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी अड़चन है। ये ज़रूर है कि कुछ देर के लिए रुकावट आई है, मशीन को रोका गया है क्योंकि किसी भी हालत में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जा सकता इस समय में, जब ये आखिरी स्टेज पर ऑपरेशन हो। और ऐसे समय में पूरी तरीके से टीम लगी हुई है। कुछ ही देर पहले करीब 15 जवान जो है एनडीआरएफ के वो अंदर गए हैं, कुछ औजार के साथ में भी गए हैं। ऑक्सीजन पाइप भी उनके, ऑक्सीजन चीज़ें भी थी, वो तमाम इक्विपमेंट थे उनके पास में, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये है कि जो काम माना जा रहा था कि 12-1-2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा ऑपरेशन, लेकिन उसमें अब 5 से 6 घंटे और लगेंगे। यानी कि सुबह होते ही ये ऑपरेशन कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, ऐसा लग रहा है, अगर उसके बाद भी कोई बाधा नहीं आती है तो। जी बिल्कुल, सैयद, 5 से 6 घंटे का जो समय है वो बढ़ गया है और साथ ही बढ़ गई हैं दिक्कतें। क्या आप वहां पर बने हुए हैं, लगातार आप बातचीत भी कर रहे होंगे ऑफिशियल से, अंदर की स्थिति को बताइए थोड़ा सा। मजदूरों से संपर्क हुआ है, क्या कुछ बातचीत हुई है डॉक्टर्स की? देखिए, डॉक्टर्स जो है हर जो जानकारी मिल पा रही है कुछ घंटों में डॉक्टर्स बातचीत करते हैं। जो मेडिकल टीम है बाकायदा वो बातचीत करते हैं और साथ में उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी की तबीयत तो ख़राब नहीं है, किसी को सर दर्द तो नहीं है। जिस को परेशानी होती है उसके हिसाब से दवाई दी जाती हैं और दवाई के साथ में जो है बाकी सब चीज़ें भेजी जा रही है। जैसे कि हमने पहले बताया था आपको
कि खाना लगातार भेजा जा रहा है, दवाइयां लगातार भेजी जा रही हैं और जो है उनसे संपर्क भी साधा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जब से कैमरा अंदर गया है उसके बाद से जो है उनसे लगातार कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता चला गया है। तो वो जो पाइप है, जो 6 इंच का पाइप है, उसके द्वारा तो कम्युनिकेशन हो रहा है लगातार, लेकिन जो मेन पाइप है जिसके द्वारा इवैक्यूएशन होना है, जिसके द्वारा उन तमाम मजदूरों को बाहर लाना है, उसमें अब अड़चन आई है। तो डॉक्टर्स की टीम ने लगातार संपर्क साधा है और उनसे बातचीत भी हुई है। लगातार जो अंदर मजदूर है उनसे संपर्क लगातार हो रहा है। देखिए, यही वो टनल है जो कि जिसपे लगातार काम चल रहा है। अभी रात का समय है, इसलिए टनल के अंदर की तस्वीरें थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि बाहर लाइट जल रही है। लेकिन यही टनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीब यहां से 200 मीटर की दूरी पर ही मलबा पड़ा हुआ है। उसी के अंदर से पाइप जाना है और बीच से पाइप होते हुए पार जाना है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अब कम से कम यह है कि कैमरे की मदद से जो है बाकायदा उनसे संपर्क साधा गया है, उनसे बातचीत हो रही है, डॉक्टर्स उनको सलाह दे रहे हैं। और जो अंदर से खबर यह भी आई हमारे पास कि वहां पर जो सुपरवाइजर हैं वो बाकायदा योगा भी करवा रहे हैं। अपने जितने भी मजदूर हैं उनको योगा भी करवा रहे हैं, व्यायाम भी करवा रहे हैं, ताकि जो उनकी मेंटल हेल्थ है, जो उनका फिजिकल हेल्थ है, वो भी इंप्रूव रहता रहे। तो ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं ताकि वो अंदर, चूंकि अंदर करीब 2 किलोमीटर का एरिया है टनल के अंदर का, तो उसमें उनको वॉक करना है, वो घूम सकते हैं, ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी भी रहे, मेंटल एक्टिविटी भी रहे उनकी, और जो पॉजिटिव खबरें हैं वो भी उनको मिलते रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं आपको बाहर निकालने की, अब ज्यादा समय नहीं है। तो ऐसी बातें भी उनके तक पहुंच रही हैं ताकि उनके अंदर उत्साह बना रहे, किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो कुल मिलाकर के ये ऑपरेशन जो है माना जा रहा है कि कल सुबह तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि कल जब सुबह का सूरज उगेगा तो खुशखबरी लेकर आएगा और खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरुआत से लेकर अब तक की एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से डटी हुई है, और एम्बुलेंस भी पहले से वहां पर मौजूद है, अस्पताल को तैयार कर लिया गया है। आखिरी तस्वीर देखिए, बेड्स तैयार कर लिए गए हैं, सब कुछ तैयारी है। इंतजार है उन मजदूरों का सकुशल बाहर आने को, जिसको लेकर तैयारी पूरी थी, लेकिन छोटी सी अड़चन वहां पर इस वक्त आ गई है। हालांकि हमारे सहयोगी जो मौजूद उन्होंने बताया कि कुछ ही घंटों में अब काम फिर से शुरू हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। मजदूरों से डॉक्टर्स लगातार संपर्क भी साध रहे हैं।